अच्छा देखो बेटे, ये एक टॉपिक है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 77 पे लिखा हुआ है। बुक के पेज नंबर 77 पे है हार्मोन एक्शन। टॉपिक का नाम है हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन्स का एक्शन। तो यहां पर हार्मोन्स के एक्शन की बात हो रही है कि हार्मोन कैसे काम करते हैं। बेटे दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन से मिलके बने हुए हार्मोन्स होते हैं, और एक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने हुए हार्मोन हैं। दोनों की वर्किंग अलग अलग तरह से होती है। जो कोलेस्ट्रॉल वाले हैं यानी कि जो स्टेरॉइड है वो अलग तरह से काम करते हैं, और जो पेप्टाइड हैं यानी कि प्रोटीन वाले हैं उनका मोड ऑफ एक्शन कुछ और है। तो आप यूं कह लें दो मोड ऑफ एक्शन है या दो मॉडल हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट मॉडल, एक को कहते हैं सेकंड मॉडल। फर्स्ट मॉडल जो है वो प्रोटीन वाला है, सेकंड मॉडल जो है वो स्टेरॉइड वाला है। फर्स्ट मॉडल जो प्रोटीन हार्मोन्स वाला मॉडल है उसकी ये यहाँ पे इमेज भी नजर आ रही होगी आपको। इस मॉडल में ये बात करते हैं कि जो प्रोटीन से मिलके बने हुए हार्मोन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। प्रोटीन सॉल्युबल है वाटर में, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना अगर चाहे तो डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व ना हो या क्या करें ऐसा काम कि इसका जो मैसेज है इस हार्मोन का जो प्रोटीन से मिलके बना है वो न्यूक्लियस तक चला जाए, यानी कि डीएनए तक चला जाए, डीएनए को मैसेज मिल जाए। तो ये जो हार्मोन होते हैं जो नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन है यानी कि प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ये आके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, जैसे डायग्राम में यहाँ शो हो रहा है रिसेप्टर है, उसके ऊपर आके हार्मोन अटैच होता है, पेप्टाइड हार्मोन। जब ये हार्मोन आके अटैच हो जाता है फर्स्ट मॉडल में अपने रिसेप्टर के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेल के अंदर एक एंजाइम रखा होता है जो इनएक्टिव होता है शुरू में। सेल में एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव होता है शुरू में। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो मैसेज या सिग्नल जाता है इनएक्टिव एंजाइम को। उस इनएक्टिव एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज ये एंजाइम का नाम है जो इनएक्टिव था, सेल के अंदर मौजूद था। जैसे इसको मैसेज मिला ये एक्टिवेट हो गया, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है सेल के अंदर। और जैसे ये एक्टिवेट होता है ये कन्वर्ट कराता है एटीपी को एएमपी में। एटीपी कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी को कन्वर्ट कराता है सीएएमपी में। सीएएमपी का मतलब है साइक्लिक, सी फॉर साइक्लिक, ए फॉर एडिनोसाइन, एम फॉर मोनो फॉस्फेट। तो एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एएमपी में, एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एएमपी के अंदर, एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एएमपी के अंदर। तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ एंजाइम का, ये इनएक्टिव था। जब ये एक्टिवेट हुआ तो इसने एटीपी को कन्वर्ट किया एएमपी में, सीएएमपी, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। ये साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट सेकेंडरी मैसेंजर कहलाता है। फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है? हार्मोन जो आके अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ। सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? ये सीएएमपी। अब ये जाता है न्यूक्लियस के पास, डीएनए के पास जाता है। डीएनए के पास जाने के बाद स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है। वो स्पेसिफिक जीन जो है स्पेसिफिक एंजाइम बनाते हैं या प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं या कोई और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तो फर्स्ट मॉडल है इसके काम करने का। जो सेकंड मॉडल है, जो सेकंड मॉडल है वो स्टीरॉयडल हार्मोन का मॉडल है। उसकी इमेज ये है, ये सेकंड मॉडल है। ये स्टेरॉइड जो हार्मोन जो स्टेरॉइड से मिलके बने हुए हैं, स्टेरॉइड हमें मालूम है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में।
पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ये पानी में जब डिसॉल्व नहीं होते तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन जो है, और इनका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि इससे पहले वाले जो थे प्रोटीन हार्मोन, उनका रिसेप्टर कहाँ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर था। अब ये अंदर आ गए क्रॉस करके, साइटोप्लाज्म में आ गए, वहां रिसेप्टर रखा हुआ है इनका, ये अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाते हैं, तो इनका भी बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो ये अंदर आता है, कहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर, और आके डीएनए के साथ आके बाइंड हो जाता है और स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है। वो स्पेसिफिक जीन जब एक्टिवेट हो जाता है तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है ऑन मैसेंजर आरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होती है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और ये मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है वो वाले प्रोटीन बनेंगे, यानी कि अब ट्रांसलेशन होगी। जो भी प्रोटीन बनेंगे उनका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन होगा वो अचीव होगा। तो सेकेंडरी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेरॉइड हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने, लिपिड से मिलके बने, तो डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। जबकि जो प्रोटीन हार्मोन वाला मॉडल था वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो उनको सेकेंडरी मैसेंजर की नीड होती है। तो ये दो मॉडल थे या दो मोड ऑफ एक्शन थे हमारे पास। इसके अलावा जो केमिकल नेचर की बेस पे अगर क्लासिफाई करें हार्मोन्स को, तो एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड कंटेन करते हैं। इनमें दो तरह के हैं, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड और लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड। एक वो हार्मोन होते हैं जिनकी अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन होती है, और एक वो हार्मोन होते हैं जिनकी अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है। शॉर्ट चेन वाले की एग्जांपल है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। लॉन्ग चेन वालों की एग्जांपल है इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, प्रोलेक्टिन है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और प्रोलेक्टिन लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड की एग्जांपल है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स हैं या अमाइन हार्मोन्स हैं, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इसकी एग्जांपल थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है। ये इसके एग्जांपल हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड या अमाइन हार्मोन्स की। जबकि स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, ये एग्जांपल हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की। तो ये टाइप्स थी हार्मोन्स की और ये मोड ऑफ एक्शन थे इनके।